दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम सभी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि हम कमाते तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन हमारे पैसे बचते नहीं। ऐसा हम क्या करें कि हमारे दो पैसे बचना शुरू हो जाएं? तो दोस्तों, कुछ छोटे छोटे टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि यह जो टिप्स है यह निश्चित रूप से आपको कुछ ऐसा रास्ता दे देगी जिसके जरिए आप अपनी सेविंग को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हमारे भारतीय समाज में एक बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। हो सकता है आपके घरों में आज भी होती हो। यह परंपरा हुआ क्या करती है कि जब महिलाएं घर में भोजन बनाती हैं तो वह भोजन बड़ी सफाई से बनाया जाता है, उसकी स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है और जब भोजन बनकर तैयार होता है तो उस भोजन में से कुछ हिस्सा निकालकर उसको अलग रख लेते हैं। अब यह जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकालकर अलग रखा गया है, इससे ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है, भोग चढ़ाया जाता है। अब जब ठाकुर जी को भोग चढ़ जाता है तो यह जो चढ़ा हुआ भोग है इसको उठाकर गौ माता को खिला दिया जाता है। ऐसा करने की परंपरा के पीछे जो लोगों के भाव हैं वह भाव यह होते हैं कि ऐसा करने से, गौ को भोजन कराने से, भगवान को भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, घर में आय की वृद्धि होती है, घर में बरकत आती है। अब होता क्या है, परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वह सभी के सभी सदस्य भोजन कर लेते हैं। अब भोजन करने के बाद अमूमन बच्चों की थाली में, बुजुर्ग की थाली में कुछ न कुछ भोजन का हिस्सा बच जाता है। यह जो बचा हुआ भोजन का हिस्सा होता है इसको जूठन कहते हैं और यह जो जूठन है यह जूठन भी उसी गौ को ही दिया जाता है। लेकिन इस जूठन के पीछे कोई मान्यता नहीं है। पहला जो भोग था वह भी गाय को दिया गया, लेकिन उसके पीछे मान्यता यह होती है कि घर में सुख समृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, घर में बरकत होगी। लेकिन जब जूठन खिलाते हैं तो दोस्तों, आप जरा सा अपने भूतकाल को एक बार ध्यान से देखें। आप करते क्या हैं? आप पूरे महीना जोरदार मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद आपके पास जो पैसे आते हैं उन पैसों को लेकर आप घर में जाते हैं। घर में जाने के बाद छोटी बड़ी सभी जरूरतों को आप पूरा करते हैं और पूरा कर देने के बाद आप क्या करते हैं? आप सेविंग करते हैं। यानी सेविंग क्या करते हैं? पहले हमने कमाया, फिर हमने खाया और जो जूठा बचा उस जूठे को बचाया। अच्छा, यह जो जूठा बचा हुआ है इस बचत से आप करेंगे क्या? आपका सपना होगा कि मुझे मकान बनवाना है। किससे? जूठे पैसे से। मुझको बिटिया की शादी करनी है। अच्छा, यहाँ पर सोचिए जरा सा, बिटिया की शादी हमारे समाज में एक महादान माना जाता है, एक यज्ञ के समान माना जाता है। और यज्ञ आप किससे करने जा रहे हैं? जूठे पैसे से। बच्चे को शिक्षा देनी है ताकि बच्चा बड़ा होकर, योग्य होकर वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, अपनी जरूरतों को देखेगा और साथ में वह हमारी भी मदद करेगा। लेकिन किससे? जूठे पैसे से। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है यह जो तरीका है यह तरीका बदलने की जरूरत है? आप जिस दिन से कमाई शुरू किए थे उस दिन से आज तक की बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, आपको जब भी पता होता है कि इस जगह से मुझे इतने पैसे आने वाले हैं तो क्या कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि वो पैसे आप खर्च नहीं करेंगे? ऐसा कोई काम नहीं है आपके पास? निश्चित रूप से हमारे पास जब पैसे आने वाले होते हैं उससे पहले ही उसके खर्चे हमारे ऊपर आ जाते हैं। अब यदि अपने मनोदशा को अगर हम कंट्रोल करके रखें तो यह जो पैसे हैं ये पैसे हमारे पास सुरक्षित हो जाएंगे और यदि हम मन के बहाव में बह जाते हैं तो हमारे पैसे भी उसी के साथ बह जाते हैं। इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? मेरी राय है दोस्तों, मेरी राय सिर्फ इतनी है कि जब आप कमाई करके आते हैं, आपकी जो भी कमाई है उसमें से कुछ हिस्सा आप निकाल कर पहले रखते हैं और जो पैसे बचते हैं उनसे आप अपने घर के खर्चों को चलाइए। मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है, आप अपने जीवन में जो जो लक्ष्य बनाएंगे वो सारे लक्ष्य पूरे होते जाएंगे। यह जो बचे हुए पैसे हैं इन पैसों को आप बैंक के अकाउंट में रख सकते हैं। यदि बड़ी जरूरतें पूरी करनी है, जैसे में आप मकान बनवाना चाहते हैं, आप बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं, आप बिटिया के शादी का प्रबंध करना चाहते हैं, तो उसके लिए LIC से बेहतर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और जब आपके पास पैसे होते हैं तो आपको तमाम तरह के राय देने वाले लोग भी मिल जाएंगे। उसमें जो भी ऑप्शन आपको बेहतर लगता है उस ऑप्शन को अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर और बेहतर करते जाइए। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आप स्वयं, अपने परिवार
अपने बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर सोच सकते हैं, आप एक बेहतर निर्णय ले सकें, सिर्फ इसके लिए मैंने अपनी एक राय दी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे लाइक की बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। और मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, क्या यह जानकारी जन सामान्य के लिए बेहतर है? अपने विचार कमेंट के जरिए हमें जरूर दें, क्योंकि आपका जो कमेंट है वह कल के लिए, आने वाले भविष्य के लिए हमें और बेहतर तरीके से कार्य करने की एक प्रेरणा देता है। आपने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।